गुड मॉर्निंग। मुन्ना से पाठ विश्वासघात की ओर संकेत। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ईश्वरीय अनुरूप में, दैवी अनुरूप में उस हेवनली कथा को अगर हम उस अनुरूप ना भी ले, इसमें क्या छुपा हुआ है, उसमें क्या बुद्धि और सच्चाई, सीखने का क्या चीज़ है, वो सीखना चाहिए। आप टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो और बहुत कुछ, उसमें किसी का कोई कथन सुना के भी पहले होता था ऐसे बोल बोल के किसी के मुंह से हम लोग सुनते थे। उसमें शिक्षा क्या मिला, क्या सीखने को मिला, ये तो बहुत बड़ा बात है। यही हम लोग लेने के प्रयास में रहते हैं कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। हम लोग भूल जाते हैं, असावधान हो जाते हैं। विश्वासघात की ओर संकेत। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और वो गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मैं हमेशा एक कहानी, स्टोरी को उस हिसाब से क्या छुपा हुआ है, आपका अंतर्मन क्या कहता है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आता है, इसमें हमें ज़्यादा आग्रह महसूस करती हूँ। जैसे कि मैं स्कूल जाती थी, कोई स्टोरी, कहानी, उसमें लैंग्वेज लिटरेचर में क्या आपको समझ आया, पढ़ के आपको क्या बुद्धि मिला, आप क्या समझे, आपका भावनात्मक जो है विचार वो प्रकट करे, बस वही, उसमें ही हमें ज़्यादा आग्रह है। सुनिए तब। चेले संदेह से कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। छाती की ओर झुका हुआ बैठा था, ऐसे होना चाहिए। और छाती की ओर झुका हुआ बैठा है, आजकल का हम बताते हैं, अगर मन में कुछ खोट है और हम भावुक हो गए कि मेरे छाती की ओर झुका हुआ बैठा हुआ है, कितना प्रेमी है। विश्वासघात ऐसे ही होता है, और उस पर उससे होता है, अपनों से होता है। ईश्वर को समस्त कुछ पता है। दैवी आकाश, वो जो तत्व ईश्वर है, पहले ही लिखित था क्या क्या घटेगा, किस रीति से घटेगा। स्वार्थी मनुष्य हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, उस अनुरूप व्यवहार में नहीं आ पाते हैं, वाली चीज़ में फंस जाते हैं, जहाँ लाभ है, वैषयिक लाभ है, धन संपदा का लाभ है और बहुत कुछ चीज़ है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उस अनुरूप में धनी महसूस करने के लिए स्वार्थी मनुष्य हम लोग सब, मैं अपने को भी इंक्लूड करके बता रही हूँ, स्वार्थी मनुष्य हम लोग किस रीति से फंसा हुआ है। ईश्वर हमेशा मर्सीफुल फादर, उनको पता है कि इन लोग किस चीज़ में फंसा हुआ है, दया करते हैं, ईश्वर दया करते हैं। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। समौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। देखिए, शैतान हमेशा बैठे रहते हैं इंतज़ार में, हम लोग को सावधान होना चाहिए। और सबको नमन प्रणाम धन्यवाद। और जिस रीति से बताया गया उस रीति से नहीं, हम लोग साधारण मनुष्य
और जो यहाँ दैवी जो कैरेक्टर्स जो है उनका फॉलोअर्स है, जो शिष्य है, सबको मेरा नमन प्रणाम धन्यवाद। और प्रभु जिनको रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है, जैसे दिया उसमें शैतान समा गया। शैतान इंतजार में रहता है, हम लोग सावधान नहीं रहते, सावधान होते नहीं हैं, हम लोग बिंदास रहते हैं। शैतान एक जैसे कि एक सुई को आप किसी लिक्विड में डुबाइएगा, सुई के नोकीले चीज़ में जितना है उससे भी आप डिवाइड कीजिए, उसमें से शैतान घुस जाएगा। हम क्या बताएं। तब यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर, परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने वो बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे वो कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या वो कि कंगालों को कुछ दे। अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और वो रात्रि का समय था। प्रभु को पता है किस चीज़ में वो अंतर्जामी ईश्वर को सारा कुछ पता रहता है। हम लोग सोचते हैं अपने आप को हम छुपा लेते हैं, बगल वाला को कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, हम कुछ छुपाते हैं। एक्सरे प्लेट की तरह ईश्वर सारा कुछ उनके पास है, छवि रहता है एक एक सेकेंड का। अब क्या बताएं, उसको भी आप कीजिए टुकड़ा, उसमें ईश्वर को सारा कुछ पता रहता है, हम लोग छुपा ही नहीं सकते हैं। और जो इन लोग इनोसेंट जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने सोचे कि प्रभु कुछ ज़रूरी बातें बता रहे हैं कि उन्होंने पर्व के लिए क्या मोल लिया है, वो मोल ले कि कंगालों को कुछ दे दे, जैसे बताते थे गुरु शिष्यों को, उस तरह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा, उसी में से कुछ बातचीत हुआ होगा। बाकी सबको यही लगा, लेकिन जिनको दिया गया वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और वो रात्रि का समय था। इसमें हम लोग ठहर सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं, भावुक हो जा सकते हैं, सोच सकते हैं जी कैसे ये संभव है। शैतान, जब हम लोग दैवी चीज़ से शैतान के ओर मोड़ने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कब हम लोग उधर भाग जाते हैं ईश्वर एक दूरी में और हम जस्ट ऑपोजिट में, हमको पता ही नहीं चलता है। मैं इस जगह में शैतान के बारे में ज़्यादा सावधान होने के लिए अपने आप को बता रही हूँ कि शैतान बैठा रहता है कि ईश्वर से आप कैसे दूरी बना के बैठो। और एक चीज़ मेरे मन में आ रहा है कि आप ईश्वर को चुने कि धन संपदा को चुने, मटेरियलिस्टिक की ईश्वर। हमेशा ईश्वर में बुद्धि है, ईश्वर मालिक है, सारा सृष्टि का रखवाला है, परमपिता परमेश्वर है, सारा चीज़ का बनाने वाला है। हम क्या ला सकते हैं इससे बाहर? खाने का ईश्वर दिया है, सारा चीज़। क्या चीज़ है कि ईश्वर छोड़ के बाहर से हम ला सकते नहीं ना। तो सृष्टिकर्ता के हाथ में समस्त कुछ है। कोई बेवकूफ़ भी होगा कि ईश्वर को छोड़ के दूसरा चीज़ में जाएगा, अपने आप को चालाक समझता है। तो हम बोलेंगे उनको भी ईश्वर दया की दृष्टि से देखते हैं कि ईश्वर होते हुए भी वो लोग देख नहीं पाते हैं, अपने आप को एक ककून में बंद करके रखता है। तो खुदा करे सब ईश्वर में आ जाए, अपने आप को ईश्वर में ज़्यादा पाए, भरोसा करे और शैतानी चीज़ से अपने आप को छुटकारा मिले, प्रभु में विश्वास बढ़े, बढ़ोतरी होवे इस रीति से, और शैतान से छुटकारा मिले। और जो चीज़ आपको लगा हम चूक रहे हैं अभी, वो सब चीज़ के लिए हम झोली फैला के बैठे हुए हैं कि हमें भी वो भावनात्मक चीज़ को जुगाड़ होना चाहिए, जुटाना चाहिए, आपसे सुनना चाहिए कि मैं भी थोड़ा सा और ज़्यादा भावुक हो जाऊँ, अपने आप को फैला हुआ चीज़ में महसूस करूँ, प्रभु में पाऊँ, आप में पाऊँ। क्या बताए, कथा चलते रहता है। ईश्वर ही होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं। ऐसा क्या चीज़ है कि हम ईश्वर छोड़ के पा सकते? कुछ नहीं। जीवन ईश्वर का है, जन्म है, आप चुने हुए हो,
वो धरती, वो माँ बाप, वो सारा कुछ पहले से लिखित है। आप एक जर्नी में हो और आप नहीं हो, ईश्वरीय जर्नी है। ये चीज़ हम कभी भूलना नहीं चाहते हैं। आप भी नहीं भूले ये चीज़ हम चाहते हैं। सेल्फ केयर है कि वो गॉडली केयर में रहे, पर्पसफुली जिए, अपने आप को ईश्वर में पाए, उस दृष्टि में आगे को भी सोचे, उस दृष्टि में ईश्वर जिस दृष्टि में देखते हैं उस दृष्टि में आ जाए तो बस सारा समस्या का समाधान है। बताते जाएंगे और जो जो चूक गए हम अभी वो सब चीज़ आप ही से हम सुनेंगे। कथा सुनते हैं, ये व्याख्यान सुनते हैं तो हम लगता है कि हम घर नहीं लौटेंगे, उसी में इतना भावुक हो जाती हूँ। समय सीमित है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं तो मेरा फ़ोन में प्रॉब्लम होने लगता है। तो क्या बताएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु में रहिए। थैंक यू गॉड, लॉर्ड ऑलमाइटी, खुदा समस्त कुछ आप ही दिए हैं। आप छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या है, समस्त कुछ आप ही का दिया हुआ है। उसमें हम लोग विश्राम में आ जाए, विश्राम में रहे। इतना दया, इतना जो महानता, इसका कुछ व्याख्यान हम कर ही नहीं सकते। मेरा कैपेबिलिटी नहीं है। खुदा फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स एंड ऑल माई सिंस प्लीज़। सबका भला और मंगल हो, चंगाइयाँ मिले, बरकत में आए, खुशहाल जीवन जिए। मेरा एक ही प्रयास है, प्रभु का मानव स्थिति में अपने आप को पाए। किस थॉट पैटर्न में ईश्वर रहते हैं वो चीज़ को ना छोड़े, वही मेरा मूल मंत्र। और सबके लिए मेरा वही, मैं सबके लिए वही प्रार्थना